जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में द जीएस बुक में। आज हम बात करने जा रहे हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? समझ गए? यानी कि सूर्य की जो सबसे बाहरी सतह है उसका नाम क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए क्रोमोमंडल, बी थर्मोमंडल, सी कोरोना और डी प्रकाश मंडल। ये हैं आपके ऑप्शंस। ठीक है, तो इनका जो सही जवाब है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन डी प्रकाश मंडल। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न ये है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपकी स्क्रीन पर ये सवाल आ रहा है और इस सवाल के बाद अब आएंगे ऑप्शंस। ठीक है, तो ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी यूरेनस। ये ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शंस में से आप बताइए कि जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, देखते हैं सही आंसर क्या होना चाहिए। तो सही आंसर है सी बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न ये है कि वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? समझ गए? नहीं, यानी कि बात कर रहे हैं कि वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो ऑप्शन ए मंगल और पृथ्वी, ठीक है, ऑप्शन बी बुध और शुक्र, ऑप्शन सी नेपच्यून और प्लूटो, ऑप्शन डी बृहस्पति और शनि। ये आपके ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से बताइए कि कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। ठीक है, तो आपका सही जवाब है बुध और शुक्र, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। तो चौथा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी सूर्य। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सूर्य। सूर्य एकमात्र तारा है, यानी कि एक सिर्फ सूर्य जो है वो तारा है। बात करते हैं प्रश्न 5 की। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। ऑप्शन बी चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच आता है। ऑप्शन सी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। ऑप्शन डी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा तेज गति से चलते हैं। ये हैं आपके ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में से बताइए कि सही ऑप्शंस क्या है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में आता है, यानी कि जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य इन दोनों के बीच में जब आ जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण। समझ गए? ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। तो प्रश्न 6, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच शहर है, वो किस देश में है? तो आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी हॉलैंड, ऑप्शन डी भारत। ठीक है, ये ऑप्शंस थे। तो इनमें से सही ऑप्शंस क्या होना चाहिए बताइए जल्दी से। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शंस है ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। तो प्रश्न 7 ये है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का क्या कारण है? जो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब है उसका कारण क्या है? तो इसका कारण जानने के लिए ऑप्शंस हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्ण, ऑप्शन सी पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन डी पृथ्वी का पृथ्वी का असमान ऊष्मा। पृथ्वी की जो असमान ऊष्मा है वो। ठीक है,
चलिए बताइए जल्दी से। ठीक, तो आपका सही ऑप्शन है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसी के कारण की वजह से जो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब रहता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो है पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब बना रहता है। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न 8 की। तो वायुमंडलीय की बाहरतम परत को क्या कहा जाता है? जो वायुमंडल है उसकी जो बाहरतम परत है उसको क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए बहिर्मंडल, ऑप्शन बी आयनमंडल, ऑप्शन सी तापमंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन ए बहिर्मंडल, ऑप्शन बी आयनमंडल, ऑप्शन सी तापमंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो इसका सही जवाब है वो है बहिर्मंडल, जो सबसे बाहरतम परत है, यानी कि बहिर्मंडल। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। तो वातावरण की वह कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है? समझ गए? यानी कि वातावरण की वह कौन सी परत है, परत की बात हो रही है, परत। ठीक है, वातावरण की कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर ही परावर्तित करती है? समझ गए? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। ये ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शंस में से बताइए जल्दी से कि सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, सही ऑप्शन है आपका आयन मंडल, यानी कि आयन मंडल पृथ्वी की वातावरण की वह परत है जिससे कि जो रेडियो तरंगे हैं वो पृथ्वी पर परावर्तित होती रहती हैं। ये है ऑप्शन सही। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न कि समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए समभार रेखा, ऑप्शन बी समोच्च रेखा, ऑप्शन सी समदाब रेखा, ऑप्शन डी समताप रेखा। ये थे आपके ऑप्शन। समझ गए? ठीक है, समझ गए तो समझ गए। तो ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है ये भी बताइए। नहीं आ रहा जी? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए समभार रेखा। ऑप्शन ए है समभार रेखा, यानी कि समभार रेखा उसे कहते हैं जो समान दाब वाले स्थान को मिलाती है। समझ गए? जी बिल्कुल समझ गए होंगे, और हमें भी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। तो आप फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके पार्ट 2 में हम आएंगे दोबारा से। जय हिंद।